टॉपिक है अपना बकरियों का। बकरियों को जंगल की कतरनी कहते हैं। कतरनी समझते हैं ना? कतर जो मतलब कपड़ा काटने वाली, कतरनी को मारवाड़ी में कतरनी कहते हैं। तो जंगल की कतरनी कहते हैं। बकरी को अगर जंगल में छोड़ दिया जाए, बकरियों को किसी प्रकार के में छोटे छोटे घास फूस भी है तो बकरियां चप 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 देखा होगा आपको कि जो बोरटी की पत्तियां बहुत छोटी छोटी होती है, अगर उसको भी बकरी के सामने रख दिया जाए, बोरटी को भी, या बकरी को बोरटी के सामने छोड़ दिया जाए तो बोरटी के अंदर से पत्तियां तोड़ लेती है। इसीलिए बकरी को क्या कहते हैं? कतरनी कहते हैं। तो बकरियों की मुख्य नस्ल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हैं और एक और बकरी है वरुण, जो क्षेत्र विशेष की बकरी है। अब देखो एक एक को लेते हैं। अब जो देखो कुछ नाम इसमें डबल आ रहे हैं। देखो शेखावाटी, पहले एक शेखावाटी नस्ल की भेड़ के बारे में पढ़ा था, अब शेखावाटी बकरी के बारे में पढ़ेंगे। तो अब शेखावाटी की बकरी चूरू, झुंझुनू, सीकर क्षेत्र में पाई जाती है। शेखावाटी बकरी चूरू, झुंझुनू, सीकर में पाई जाती है। यानी यहां पर ये शेखावाटी बकरियों के सींग होते हैं, सींग होते हैं, बिल्कुल होते हैं, लेकिन इस बकरी के सींग नहीं होते हैं। यानी बिना सींग वाली बकरी। वैसे तो ये प्रश्न बिना कोई सींग पूछ का है, वैसे इस प्रश्न नहीं आएगा कि कौन सी बकरी बिना सींग की है। ये कभी आते थे और जो बड़े बड़े ज्ञानी लोग हैं वो ही बताते हैं। मैं तो नहीं कहूँगा कि ऐसा प्रश्न आएगा, अब बस लेकिन ज्ञान के लिए ठीक है। तो बकरी इसके सींग नहीं होते हैं, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण बकरी है, दूध देने वाली बकरी है, बकरियाँ दूध देती हैं, लेकिन ये अधिक दूध देने वाली बकरियों में शामिल हैं। और ये यानी इसका मतलब सींग नहीं है, इसका मतलब कृत्रिम बकरी है, बिल्कुल। ये संकर नस्ल की बकरी है जिसका अनुसंधान काजरी अनुसंधान संस्थान जोधपुर के द्वारा किया गया है। दूसरी मारवाड़ी यानी जोधपुर, यहाँ पर मारवाड़ी जोधपुर संभाग में, मारवाड़ी नस्ल जोधपुर संभाग में पाली जाती है। मुख्य रूप से जोधपुर जो संभाग है सबको पता है जोधपुर संभाग कौन सा है। ये इस भेड़ की एक विशेषता, इस बकरी की विशेषता है, ये मांस उत्पादन के लिए पाली जाती है, यानी इसका मांस खाया जाता है, इसलिए इसका पालन पोषण होता है। पर्वतसरी बकरी सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी। वैसे तो सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी ये है जमुनापारी, सबसे अधिक दूध ये देती है। लेकिन जमुनापुरी के बाद सबसे ज़्यादा दूध देने वाली बकरी, सेकंड बकरी पर्वतसरी है। जमुनापारी सबसे ज़्यादा दूध देती है। पर्वतसरी यानी नागौर क्षेत्र में, नागौर क्षेत्र में पाली जाती है। यानी अब ये भी पश्चिमी राजस्थान में ही है। शेखावाटी उत्तर पूर्व में, पर्वतसरी पश्चिमी राजस्थान में, मारवाड़ी दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में। अब ये दो नस्ल हैं, सिरोही और लोही, ये दोनों नस्ल मांस उत्पादन के लिए पाली जाती हैं, मांस उत्पादन के लिए। वैसे ये पूछने वाला प्रश्न नहीं है, लेकिन बताना पड़ता है। ये दोनों बकरियों को इसलिए पाला जाता है कि इसका मांस उत्पादन किया जाता है। नाम से स्पष्ट है, ये दोनों यहाँ पाई जाएगी, यानी लोही और सिरोही। यानी सिरोही, बाड़मेर, जालोर, पाली, उदयपुर, अजमेर इस क्षेत्र में पाली जाती हैं मांस उत्पादन के लिए। ये भी पश्चिमी राजस्थान की बकरी है, पश्चिमी राजस्थान की बकरी है। देखो पश्चिम, ये दक्षिण पश्चिम में है। पश्चिम मतलब दोनों कुल मिला के ये सारी की सारी पश्चिम की है। जखराना, इसके बारे में एक बार प्रश्न पूछा हुआ है।
जखराना अलवर के बहरोड क्षेत्र में पाली जाती है। पाली जाती मतलब पालन पोषण होता है, ऐसा नहीं कि पाली जाती है, पालन पोषण होता है। यानी यहाँ पर ये जकराना यहाँ पर, इसकी विशेषता क्या है? ये चारा नहीं खाती है, घास नहीं खाती है, ये घरेलू खाद्यान्न खाती है। आप खिचड़ी खिला दो, लापसी खिला दो, इसको हलवा खिला दो, छाछ में चूर कर रोटियां खिला दो, खा लेगी। ये दही रोटी खिला दो, खा लेगी, चारा नहीं खाएगी। खिचड़ी खिला दो, दलिया खिला दो, कुछ भी खिला दो, इसको काजू की कतली खिला दो, खा लेगी, लेकिन चारा नहीं खाएगी। इसकी एक विशेषता है जकराना की, घरेलू खाद्यान्न खाती है और क्षेत्र विशेष में पाली जाती है। कौन सी बकरी? जकराना बकरी, ध्यान रखना है, बहरोड क्षेत्र में। फिर आता है बरबरी। बरबरी यहाँ पर लिख देते हैं अपन, बरबरी नाम जहाँ लिखा है। जिले कौन कौन से हैं? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, दौसा, टोंक, इस क्षेत्र में ये मतलब सबसे फूटरी बकरी है। ये सबसे सुंदर बकरी है, बकरियों की मिस वर्ल्ड है ये, मिस यूनिवर्स है ये, कैसे कहते हैं? मैंने तो नहीं देखी इस बकरी को कभी, कितनी सुंदर है, लेकिन बकरियों में सबसे सुंदर बकरी मानी जाती है। कौन सी? बरबरी। कौन कौन जिलों में? अलवर लिख लो, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। जमुनापुरी, इसका क्षेत्र विशेष नहीं है, पश्चिम पूर्वी राजस्थान में पाई जाएगी, अपने यहाँ पर नहीं होती है, इधर पाली जाती है। सबसे ज़्यादा दूध देती है, बड़ी बकरी है, इसकी हाइट भी ज़्यादा होती है। वरुण, वरुण बकरी नागौर में पाई जाती है। नागौर का एक कोई वरुण गांव है, वहाँ की ये बकरी है, इसीलिए इसको नाम दे दिया वरुण, वरुण बकरी। तो ये देखो बकरियों की नस्ल है। आपको जखराना बरबरी का ध्यान रखना है, जखराना और बरबरी का ध्यान रखना है आपको, जिले ध्यान रखने हैं। अब कहोगे इतना ही तो है इसमें, जिले भी ध्यान रखें, दिशा भी ध्यान रखें, फिर सबका ध्यान रखना है, बिल्कुल रखना पड़ेगा आपको। जखराना, बरबरी, जमुनापुरी, शेखावाटी, इन सब का ध्यान रखना है आपको। दिशा विशेष ध्यान रखना है, कौन कौन सी दिशा में है ये बता देता हूँ मैं वापस। ये दक्षिण पश्चिम है, यानी अभी अगर यहाँ से लाइन खींचे ना एक सीधी यहाँ से, ये दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व। बकरी को गरीब की गाय कहते हैं, भैंस कह दो। बकरी का गाय दूध है वो बहुत पौष्टिक होता है बच्चों के लिए, क्योंकि इससे फैट कम होता है। फैट इसलिए कम होता है क्योंकि बकरी सब दिन चरती रहती है, बहुत ज़्यादा नहीं खाती है, लेकिन थोड़ा थोड़ा खाती रहती है। इसीलिए जो लोग थोड़ा थोड़ा खाते हैं उनमें शरीर में फैट नहीं होता है। ठीक वैसे ही बकरी में फैट नहीं होने का कारण यही है कि वो थोड़ा थोड़ा चरती रहती हैं। इसीलिए आप भी थोड़ा थोड़ा खाएं, अनेक बार खाएं। एक साथ बैठकर बहुत सारा खाएंगे तो फैट बढ़ेगा। एक बार फैट बढ़ना शुरू हो गया तो फिर वो घटेगा नहीं, फिर दिन दूनी और रात चौगुना
आपका शारीरिक विकास होगा और एक दिन घटोत्कच की तरह हो जाएंगे। अब अगला लेते हैं अपन कैमल, ऊंट, रेगिस्तान का जहाज, ऊंट। भारत में सबसे ज़्यादा ऊंट राजस्थान में पाए जाते हैं। शायद अगर मुझे पूरी तरह से याद नहीं है तो मैं बताऊं, लगभग 82% ऊंट हैं जो राजस्थान में पाए जाते हैं भारत के। ऊँटों की जो नस्ल है ज़्यादा दिक्कत नहीं है अपन को। कुछ नस्लों के नाम ध्यान रखने हैं, नाचना, गोमट। नाचना जैसलमेर में, गोमट जोधपुर, फलोदी में, बीकानेरी बीकानेर में, ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। बीकानेर में गोमट भी पाया जाता है, ध्यान रखना। अब देखो, पाल, केरू और गफड़ा, ये नस्ल ध्यान रखनी है आपको। ये तीनों जोधपुर में पाली जाती है। कहाँ पाली जाती है? जोधपुर में। पाल नाम का एक गांव है जोधपुर में, पाल शिल्प ग्राम, बाड़मेर रोड पर। केरू, ये भी एक गांव है। गफड़ा का कंफर्म नहीं है, गांव है नहीं है, लेकिन ऊंट की नस्ल जरूर है। वैसे एक और नस्ल है कच्छी नस्ल, ठीक है, ध्यान रखना है। ये राजस्थान और गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्र में पाया जाता है। तो ये ऊँटों में ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अभी पूछा था कि राजस्थान बीकानेर में कौन सी नस्ल की ऊँट पाया जाता है, उत्तर था गोमट, ये प्रश्न आया था। ज़्यादातर ऊँट हैं वो पश्चिमी राजस्थान में पाए जाते हैं। वैसे अलवरी भी एक ऊँट की नस्ल है जो अलवर क्षेत्र में पाई जाती है, लेकिन अपन को 1, 2, 3 इनका ध्यान रखना है, ऊँटों की नस्ल। ऊँट अनुसंधान संस्थान बीकानेर में है, जोड़बीड़ में है। ऊँट अनुसंधान संस्थान बीकानेर के जोड़बीड़ में है। ठीक वैसे ही जैसे भेड़ ऊन अनुसंधान संस्थान अविकानगर में है, अविकानगर, टोंक में, सबको पता है। अविकानगर टोंक में भेड़, केंद्रीय भेड़ अनुसंधान संस्थान है। ठीक वैसे ही ऊँट अनुसंधान संस्थान बीकानेर के जोड़बीड़ में है। तो ये कैमल यानी ऊँटों की नस्ल थी। अब कुछ छोटी छोटी नस्लें हैं, जैसे घोड़ा, घोड़े की नस्ल। घोड़ा पता ही होगा, मैं एलिफेंट नहीं कहूँगा, हॉर्स कहूँगा यहाँ पर घोड़े को मैं। घोड़ा, हॉर्स। तो घोड़े की नस्लों में मारवाड़ी नस्ल सबसे प्रसिद्ध है। मालानी नस्ल, ये 2 किस्म के घोड़े सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। वैसे तो काठियावाड़ी भी होता है घोड़ा, लेकिन राजस्थान में ये 2 है, मारवाड़ी और मालानी नस्ल के घोड़े बहुत प्रसिद्ध होते हैं। ये घोड़े बहुत ही फेमस घोड़े हैं। कौन से? मारवाड़ी और मालानी। मालानी, ये जो मालानी हैं ये मुख्य रूप से बाड़मेर जिले में पाए जाते हैं। बाड़मेर जिले में पाए जाते हैं, घोड़ा मालानी वाला क्षेत्र है। इसके अलावा जो मारवाड़ी नस्लें हैं, यानी कहते हैं कि महाराणा प्रताप का घोड़ा बाबा रामदेव जी रामसा पीर का घोड़ा मारवाड़ी नस्ल का था। चेतक मारवाड़ी नस्ल का था। रामदेव जी का घोड़ा भी मारवाड़ी नस्ल का था। तो ये थोड़े ध्यान रखना है, कभी कभी पूछ लेते हैं। घोड़ा अनुसंधान संस्थान भी जोड़बीड़ में ही है, ऊँट के साथ ही घोड़ा अनुसंधान संस्थान भी है जोड़बीड़ में। इसके अलावा जोधपुर में एक गांव है बिलाड़ा, वहाँ पर
घोड़ा फार्म हाउस भी है, घोड़ा फार्म भी है, यानी घोड़ा अनुसंधान केंद्र है वहाँ पर बिलाड़ा, जहाँ माता का मंदिर भी है। ठीक है, तो अपन ने कर लिए, भेड़ कर ली, बकरियां कर ली, गाय कर ली, घोड़े कर लिए। एक और देख लेते हैं, भैंस, बफेलो। वैसे भी भैंस का एक ही प्रश्न जब महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण क्या सामान्य सा प्रश्न है कि भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? वल्लभनगर में, वल्लभनगर उदयपुर में। ये चीज ध्यान रखनी, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ पर हैं? तो वल्लभनगर उदयपुर में। अब भैंसों की कुछ नस्ल हैं, जैसे जाफराबादी, बदावरी, सूरती, नागपुरी और मुर्रा। अपने राजस्थान में मुर्रा नस्ल की भैंस सबसे ज़्यादा पाली जाती है, बाकी लगभग सारी पाई जाती है। पश्चिमी राजस्थान में भैंस बहुत कम होगी, पूर्वी राजस्थान में भैंस ज़्यादा होगी। ठीक है, अब भैंस सबसे ज़्यादा जैसे कहते हैं कि अलवर जयपुर के साइड में ज़्यादा है। 2012 की पशु गणना के अनुसार, दूसरी जो अगली पशु गणना थी यानी 2012 में 19वीं पशु गणना हुई, 2018 में 20वीं पशु गणना। तो 12वीं जो 2012 की 19वीं पशु गणना थी उसके अनुसार जैसलमेर में सबसे कम भैंस हैं, सबसे कम भैंसें जैसलमेर में है 2012 की पशु गणना के अनुसार। सबसे ज़्यादा गाय 2012 की पशु गणना के अनुसार सबसे ज़्यादा गाय उदयपुर में है, सबसे ज़्यादा भेड़ बाड़मेर में, सबसे ज़्यादा बकरियां बाड़मेर में, सबसे ज़्यादा गधे बाड़मेर में मिलेंगे आपको 2012 की पशु गणना के अनुसार। बीकानेर में गधे नहीं है, बाड़मेर में सबसे ज़्यादा गधे मिलेंगे आपको। अब तो मुख्य रूप से जो अपनी जो पशुओं की जो नस्लें थी वो कंप्लीट हो चुकी हैं। गधों के बारे में अपन नहीं पढ़ेंगे, सबसे ज़्यादा गधे बाड़मेर में हैं। इसके बाद पशुपालन का टॉपिक है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद अपन करेंगे कृषि, खेती बाड़ी से भी प्रश्न आते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आप मेरे पे विश्वास रखें, आपको बस जितना मैं बताऊं उतना करो, आपका 2020-21 में नौकरी लग जाएगी, ये मेरा वादा है। आप बस मैं जैसा कहूं वैसे करो और कुछ नहीं करना है। मुझे अच्छे शिष्य चाहिए, मैं आपको मार्गदर्शन दूंगा। आपको हंसी आ रही होगी मुझे पता है, लेकिन एक बार विश्वास करके देखो। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने मुझ पे विश्वास किया और आज पूरी तरह से सुरक्षित बेहतर भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं वो विद्यार्थी। और मुझे बड़ी खुशी होती है उन विद्यार्थियों को देख करके, उनके बारे में सुन करके जब मिलता हूँ कि वो विद्यार्थी हैं जिन्होंने मेरे कहे अनुसार काम किया, मेरे कहे अनुसार मेरे नक्शे कदम पर चले, तो उनको जो सफलता मिली उस सफलता को जब मैं सुनता हूँ, देखता हूँ, मिलता हूँ विभिन्न विभागों में, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि मेरे विद्यार्थी हैं और मुझे कहते हुए बड़ा गर्व होता है। धन्यवाद। तो अगला टॉपिक करेंगे अपन खेती।